अब हम आपको भारत में फैल रहे एक नए नशे के बारे में बताएंगे और यह नशा है रील्स बनाने का नशा। आपने देखा होगा आजकल बस में, ट्रेन में, मेट्रो में, हाईवेज पर, हवाई अड्डे पर, नदियों पर, पहाड़ों पर, पुलों पर, रास्तों पर, हर जगह हमारे देश के युवा रील्स बना रहे हैं। और दिल्ली मेट्रो ने अब मजबूर होकर मेट्रो के अंदर और मेट्रो स्टेशन परिसर में रील्स बनाने पर पाबंदी लगा दी है और कहा है कि मेट्रो को चलता फिरता स्टूडियो ना समझा जाए। और इसकी मेट्रो में यात्रियों को जानकारी भी लगातार अब इस नए नियम के बारे में दी जा रही है। यानी ये देखिए कि समय बदलता कैसे है। पहले, कुछ वर्ष पहले तक ट्रेनों में और बसों में लोगों की सुरक्षा को लेकर नियम बनाए जाते थे और उन्हें लेकर अनाउंसमेंट की जाती थी। लोगों से कहा जाता था कि वो पटरियों पर ना चलें, गंदगी ना फैलाएं, दरवाजे के साथ ना खड़े हों, ये ना करें, वो ना करें, सफाई का ध्यान रखें, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। और अब जब समय बदला है तो देखिए अब दिल्ली मेट्रो को और रेलवे को यह कहना पड़ रहा है कि अब आप मेट्रो में या ट्रेन में रील्स ना बनाएं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कहा है कि मेट्रो में सफर करने के दौरान यात्रियों द्वारा किसी भी तरह का वीडियो शूट करना और रील्स बनाना पूरी तरह वर्जित है और अगर कोई व्यक्ति नियमों के खिलाफ स्टेशन में या मेट्रो के अंदर डांस करता है या रील्स बनाता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ट्विटर पर दिल्ली मेट्रो की तरफ से एक पोस्टर शेयर किया गया है जिसमें लोगों से कहा गया है कि वो उसके लिए पैसेंजर बने, परेशानी नहीं। तो कह रहे हैं कि आप पैसेंजर बनिए, परेशानी मत बनिए। आज से 21 साल पहले वर्ष 2002 में जब दिल्ली में मेट्रो के पहले कॉरिडोर की शुरुआत हुई थी तब इसका मकसद था आम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचाना, उन्हें परिवहन का ऐसा साधन उपलब्ध कराना जो ट्रैफिक जैम से लोगों को बचा सके। और इस दिशा में दिल्ली मेट्रो ने शानदार काम भी किया। आज दिल्ली मेट्रो में हर दिन औसतन 25 लाख लोग सफर करते हैं। लेकिन एक कड़वा सच यह भी है कि जिस मेट्रो की शुरुआत लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए हुई थी, उन्हीं लोगों ने अब दिल्ली मेट्रो को रील्स बनाने के लिए एक चलते फिरते स्टूडियो में तब्दील कर दिया है। और आज आप मेट्रो स्टेशन और ट्रेन के हर कोने में लोगों को और खास तौर पर युवाओं को रील्स बनाते हुए, वीडियो बनाते हुए देख सकते हैं। और इन लोगों ने मेट्रो में कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहां वीडियो नहीं बनाया गया हो। आज हमने एक प्रयोग किया जिसमें हमने YouTube, Instagram, Facebook, लाइकी और 2 और ऐसे सोशल मीडिया एप्स के कंटेंट को फिल्टर किया और देखा कि इन एप्स पर भारत के युवा मेट्रो में किस तरह के वीडियोस बनाकर अपलोड कर रहे हैं। और इस दौरान हमें जो बातें पता चली उनसे हमें काफी हैरानी भी हुई और बहुत दुख भी हुआ। हमें यह पता चला कि सिर्फ दिल्ली मेट्रो में ही नहीं बल्कि देश भर के जितने भी शहरों में मेट्रो रेल की सेवाएं चल रही हैं वहां सभी स्टेशन और ट्रेन में भारत के युवा 4 तरह की रील्स या वीडियोस बना रहे हैं। पहले वीडियोस वो हैं जिनमें ये युवा चलती मेट्रो में डांस करते हैं और इस तरह की रील्स बनाते हैं जिनसे दूसरे यात्रियों को परेशानी होती है। चौथी श्रेणी में वो रील्स आती हैं जिनमें बहुत सारे कपल्स को रील्स बनाने के लिए नैतिकता की लक्ष्मण रेखा लांघते हुए देखा जा सकता है। और इनमें से बहुत सारी, क्या ज्यादातर रील्स तो ऐसी हैं जो हम आपको यहां दिखा भी नहीं सकते क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट एक पारिवारिक शो है और हमें लगता है कि ये रील्स आपको दिखाना उचित नहीं होगा। लेकिन यह भी विडंबना है कि इन्हीं रील्स को सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा देखा जाता है, हजारों लाखों बार देखा जाता है। और ये रील्स देखने वाले लोग हमारे ही समाज में रहते हैं। और आज यहां बात सिर्फ मेट्रो की नहीं है। आज हमारे देश में एक नए प्रकार का अतिक्रमण शुरू हो चुका है और यह अतिक्रमण है सरकारी जमीन पर घर बनाने के लिए नहीं बल्कि रील्स बनाने के लिए यह अतिक्रमण हो रहा है। सड़क हो, हाईवे हो, रेलवे स्टेशन हो, रेलवे ट्रैक्स हो, ट्रेन हो, नदियों पर बने पुल हो, आजकल हमारे देश में रील्स बनाने के लिए इन सब का इस्तेमाल हो रहा है और ये एक तरह का अतिक्रमण है। इस वीडियो में आप देखिए कि कैसे सड़कों पर ये लोग गाड़ियों पर चढ़कर इस तरह से रील्स बना रहे हैं और इन रील्स को बड़ी संख्या में लोग देख भी रहे हैं और लाइक कर रहे हैं और इन्हें अपना हीरो मान रहे हैं। आज स्थिति यह आ गई है कि भारत के अलग अलग राज्यों में सरकारी विभागों को रील्स बनाने वाले युवाओं के लिए नियम, बाकायदा अलग से नियम बनाने पड़ रहे हैं। लेकिन इस रील को भी आप देखिए, ये वो युवा हैं जो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों को लेकर, एसयूवीज को लेकर सड़कों पर निकलते हैं, स्टंट्स करते हैं,
सोचते हैं कि ये सब करके हम लोगों को प्रभावित करेंगे, हम एक हीरो की तरह, एक नायक की तरह देखे जाएंगे और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। और इस समय ये खुद भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं, लेकिन साथ ही उससे भी बड़ी बात यह है कि दूसरों की जान भी ये खतरे में डाल रहे हैं। जैसे बहुत सारे राज्यों में अब बड़े बड़े डैम्स के पास, बांध के पास सेल्फी लेने और रील्स बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा भारतीय रेल ने यह नियम बना दिया है कि अगर कोई व्यक्ति रेलवे ट्रैक या प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के नजदीक जाकर सेल्फी लेता है या रील्स बनाता है तो यह कानूनन अपराध होगा और इस अपराध में जेल की सजा भी हो सकती है। हालांकि एक तथ्य यह भी है कि रेलवे ने कानून तो बना दिया, लेकिन इस कानून के बावजूद आज भी ट्रेनों में भारत के बहुत सारे युवा जान जोखिम में डालकर रील्स बना रहे हैं और यह सब कुछ किसी एक जगह तक सीमित नहीं है। आपको शायद पता ही होगा, अभी हाल ही में फर्जी नाम से एक वेब सीरीज आई है जिसके एक सीन में यह दिखाया गया कि कैसे दो अपराधी पुलिस से बचने के लिए अपनी गाड़ी में रखे सैकड़ों करोड़ रुपए के नकली नोट सड़क पर उड़ा देते हैं। और दिल्ली के पास गुरुग्राम में दो लड़कों ने इसी सीन से प्रभावित होकर इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, लोकप्रिय होने के लिए इसी तरह की एक रील बनाई जिसमें ये लोग सड़क पर इसी तरह से नोट उड़ाते हुए दिख रहे हैं गाड़ी से। जबकि और जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो उसने इन दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ये रील है, आप देखिए, ये लड़के अपनी जान भी खतरे में डाल रहे हैं और सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों की जान भी खतरे में डाल रहे हैं। हकीकत यह है कि आज सोशल मीडिया कंपनियां असल में इसी तरह से ये नोट भारत के युवाओं पर उड़ा रही हैं। जैसे ये लड़के अभी नोट उड़ा रहे थे, ये बड़ी बड़ी टेक कंपनियां जो हैं ये भारत के युवाओं पर नोट उड़ा रही हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि सोशल मीडिया कंपनियां जो आजकल की हैं उन्होंने जो रील्स बनाने की फैक्ट्री खोली हुई है, उस फैक्ट्री में भारत के युवा मजदूर सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं और इन कंपनियों के गुलाम बन चुके हैं। तो ये बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, सोशल मीडिया कंपनियां हैं, इन्हें कंटेंट चाहिए और भारत के जो ये युवा हैं ये फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की तरह मुफ्त में इन बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए कंटेंट बना रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है जहां लोगों की औसत आयु 28.7 वर्ष है, जबकि अमेरिका की जो औसत आयु है वो 38 साल है, रशिया की 40 साल, कनाडा की 42 साल, पश्चिमी यूरोप के देशों की 45 साल, जापान के लोगों की औसत आयु 48 साल है। यानी भारत दुनिया का सबसे युवा आबादी वाला देश है। लेकिन हमारे देश के ज्यादातर युवाओं की ज्यादातर ऊर्जा इस समय रील्स बनाने में खर्च हो रही है। वो अब किसी के लिए काम नहीं करते, वो सिर्फ यूट्यूब के लिए काम करते हैं, फेसबुक के लिए काम करते हैं, इंस्टाग्राम के लिए काम करते हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया कंपनियों ने सबसे पहले इस बात को समझा कि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति है और इनके पास कोई काम नहीं है, और इसीलिए इन कंपनियों ने इन युवाओं के सामने एक ऐसा मॉडल पेश किया, जिसमें ऐसा बिजनेस मॉडल पेश किया जिसमें ये युवा सिर्फ रील्स बनाकर पैसा कमा सकते हैं और इन्हें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी। ये काम करने में ना तो पढ़ाई लिखाई करनी है, ना रातों में जागकर किताबें पढ़नी है, ना कोर्स अपना कंप्लीट करना है, ना कोचिंग सेंटर जाना है, ना कोई परीक्षा पास करनी है और ना कहीं दफ्तर में 9 to 5 जॉब करनी है। कुछ नहीं करना, सिर्फ मौज मस्ती करनी है और आपको पैसा मिलता रहेगा। ठीक वैसा ही जैसा आज से 415 वर्ष पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के लोगों के साथ किया था, जब यह कंपनी वर्ष 1608 में भारत आई थी। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के लोगों को पैसा देकर उन्हें व्यापार का लालच दिया और फिर धीरे धीरे उन्हीं लोगों को अपना गुलाम बना लिया। और आज ये दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां भी हमारे देश के लोगों को गुलाम बना रही है। अब बड़ी बात यह है कि इन टेक कंपनियों ने रील्स का नशा देकर भारत के युवाओं को अपना गुलाम बना लिया। और कल्पना कीजिए कि एक दिन इन कंपनियों ने अगर अपने नियम बदल दिए तो क्या होगा। शायद ये करोड़ों युवा सड़कों पर आ जाएंगे और भारत सरकार से ये कहेंगे कि उन्हें अपने फॉलोअर्स और लाइक्स और वीडियोस वापस चाहिए। आपको याद होगा जून 2020 में जब भारत में टिकटॉक पर बैन लगा था, तब बहुत सारे युवाओं ने इसका बहुत विरोध किया था। उन्होंने कहा हम तो सड़कों पर आ गए, हमारी वर्षों की मेहनत बेकार हो गई, और इसके लिए उन्होंने सरकार की आलोचना की थी। और यह भविष्य में फिर से हो सकता है, क्योंकि ये टेक कंपनियां भारत के करोड़ों युवाओं को दिन रात इंटरनेट और रील्स का नशा मुफ्त में बेच रही है। भारत में 15 से 29 वर्ष के 38 करोड़ युवा हैं और इस आयु वर्ग की इतनी बड़ी युवा आबादी
दुनिया में किसी देश के पास नहीं है। लेकिन ये करोड़ों युवा आज या तो इन टेक कंपनियों के ऐप्स पर घंटों रील्स बना रहे हैं या फिर घंटों इन रील्स को देख रहे हैं। उदाहरण के लिए पूरी दुनिया में इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने और देखने वाले यूजर्स की संख्या सबसे ज्यादा भारत में है। भारत में 23 करोड़ लोग इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं। इसके अलावा हमारे देश में प्रतिदिन एक व्यक्ति औसतन 2 घंटे 32 मिनट इन ऐप्स पर शॉर्ट वीडियोस, रील्स या दूसरे कंटेंट देखता है। और आज भारत राइस यानी चावल का उत्पादन करने वाला चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। लेकिन रील्स के उत्पादन और रील्स की खपत के मामले में हम पूरी दुनिया में नंबर 1 पर हैं।